हेलो बच्चों, नमस्ते। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, लेट है, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं थोड़ा बाहर था, इस वजह से नहीं बना पाया। अब लेकिन जो ये इस वीडियो को देखेगा वो अपने इस 15 दिनों के डर को बहुत अच्छे से कवर अप कर पाएगा। और डर का माहौल हर एक बच्चे में है। कोई कहता है कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा क्योंकि मेरी तैयारी पूरी है, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसको सबसे ज्यादा डर लगता है। बच्चे, अगर कोई चीज सबके लिए हो और सबके लिए अनएक्सपेक्टेड हो तो फिर उससे बहुत घबराना नहीं चाहिए। अगर कंपटीशन हो तो हाँ, ये 10th 12th का बोर्ड का एग्जाम होता कि हाँ पिछली बार सही से टाइम मिल गया था, इस बार कम मिला, तो भाई हमारे परसेंटेज कम आएगी। ये वो वाला सीन नहीं है। यहां तो एक बच्चा कटेगा, दूसरे का नंबर आएगा। दूसरे का नंबर आता ही तब है जब कोई कट गया हो, यानी जब कोई नीचे रह गया हो। तो मेरे भाई, इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये कहोगे कि सर, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में कि सर आपने तो ये डेट बताई थी, आपने वो डेट बताई थी। बिल्कुल मैंने बताई थी, लेकिन साथ में लॉजिक दिए थे कि आपको याद होगा, सारी वीडियो देखी होंगी, कि एमटीएस का पेपर पहले होगा, उसके बाद दिल्ली पुलिस का होगा। ये नहीं पता कि भाई, आप अगर देखिए आप कोई बना रहे हो और चेयरमैन को यही लग जाए कि हमें तो टीचर्स को झूठा निकालना है, टीचर्स के उलट कोई काम करना है, तो फिर तो कोई कैसे सही हो सकता? क्योंकि चीजें मेरे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है। बस इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा शायद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। ठीक है। बात कहूंगा कि भाई 16 और 17 दिसंबर का आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का है। भाई देखो, अब उस पर राग अलापने से कोई फायदा नहीं है जो अब आपके हाथ में चीज नहीं है। यानी अब एग्जाम डिले नहीं हो सकता। एग्जाम की ये डेट है और ये यही सत्य है, इसी को सत्य मान करके चलना है मेरे भाई। 16 और 17 दिसंबर दिल्ली पुलिस ड्राइवर वालों को पट्ट करके मारा है। अगर ये बाद में होता कांस्टेबल के, थोड़ी सी उनको तसल्ली हो जाती। तो कुल मिलाकर के दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। और वो सजगता का तरीका मैं बताऊंगा उनको, तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांस्टेबल वाले बच्चों का एग्जाम है 18 से 6 जनवरी को। 18 दिसंबर से शुरू होगा और 6 जनवरी तक चलेगा। एकदम लगातार डेट दी है। मतलब बीच में जो गैप करते थे ना, ये एग्जाम के बाद ये एग्जाम 2 दिन का गैप कर दिया, 3 दिन। देखो, 17 में खत्म, 18 से शुरू, 6 जनवरी को खत्म, 7 जनवरी को शुरू। ठीक है, यहां कराया वो 12 के बाद 15 को शुरू कर दिया एडब्ल्यूटीपीओ। तो कुल मिलाकर के 16 दिसंबर से शुरू होकर के और 22 जनवरी तक केवल दिल्ली पुलिस छाई रहेगी एसएससी के ऊपर। एमटीएस वाले बच्चों को ये वेट करना चाहिए कि अब उनका एग्जाम दिसंबर में, जो सॉरी जनवरी में जा चुका है, और वो भी 22 जनवरी के बाद। और एक और बात बता दूं, जिसके लिए मैं लगातार, कल भी मैंने व्हाट्सएप चैनल पर डाला था कि भाई दिल्ली पुलिस में फिजिकल की तैयारियां, मुआयने शुरू हो चुके हैं। हो सकता है इस बार भी आपके साथ वही हो जो पिछली बार हुआ है। पिछली बार हालांकि उनको बहुत जल्दी थी, इस बार जल्दी नहीं है, पर फिर भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है फिजिकल में भी। तो उसके लिए तैयार रहें आप। चलो, बात करूंगा अब आपके अंदर के डर को निकालने के लिए, और आरडब्ल्यू ने आपके लिए क्या सोचा है, और आप खुद कहोगे कि सर अब डर नहीं है, और वही डर मैं निकालने आया हूं। ठीक है। देखिए बच्चे, समय कम मिला है इसलिए थोड़ी घबराहट है, हर किसी बच्चे को है, इसलिए बहुत ज्यादा मत घबराओ। अब जो इस समय को सही यूज कर लेगा वो पहले से ज्यादा फायदे में रह जाएगा। वो कैसे? क्योंकि हो सकता है जो बच्चा 70 या 75 स्कोर कर रहा हो वो भी घबरा रहा होगा। अब जो बच्चा 65 स्कोर कर रहा हो, 60 स्कोर कर रहा हो, इवन 55 स्कोर कर रहा हो, या 50 के आसपास भी हो, लेकिन इस 15 दिन को यह मानकर यूटिलाइज कर लेता कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मेहनत के। मैं इन दिनों को बहुत अच्छे से यूज करूंगा, पहले चाहे मेरा कुछ भी रहा, लेकिन अब मेरे सामने कोई भी चीज बाधा के रूप में नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है 70 वाले से भी जो डरा हुआ है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि इनको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है। तो बच्चे, मॉक टेस्ट डेली कितने लगाएं, ये इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग आपको YouTube पे, भाई पता नहीं, सलाह देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई एग्जाम अभी तक नहीं निकला होगा। हो सकता है वो आपको सलाह दे दें। मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं, वो तो टीचर हैं, वो तो कहेंगे, लेकिन अब आजकल बच्चे आपको मतलब सलाह देने लगे हैं, और आप उनकी मानने भी लगे हो क्योंकि यूट्यूब पे बोल रहा है भाई।
तो या उनका अच्छा स्कोर आ रहा है इसलिए बोल रहे भाई, उनका अच्छा स्कोर आ सकता है, हो सकता है वो अच्छे स्टूडेंट्स रहे हो, लेकिन अच्छे गाइडर होंगे इस बात की तो गारंटी नहीं है ना। इसलिए प्लीज आप इन चीजों में मत आना, क्योंकि जो लोग लगातार आपको पता है कि यार बहुत सारे लोगों के सिलेक्शंस करवाते हुए आए हैं, वो बेहतर ही सलाह देंगे आपको। ठीक है, तो अभी मॉक टेस्ट डेली कितने लगाएं इस चीज पे मत जाना। कोई आपको 2 बोलेगा, कोई 3 बोलेगा, कोई 10 बोलेगा, मत करना भाई उस चीज पे। मैं आपको बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट अगर आप रोज एक लगाएं, जो बहुत ज्यादा करना है जिसको, वो रोज एक लगा ले, जिसको बहुत ज्यादा करना है। ज्यादा 2 लगाओगे तो कई बार ऐसा होगा ये डिमोटिवेशन शुरू कर देता है, उल्टा भी काम करता है मॉक टेस्ट। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ही लगाना है तो डेली एक लगा लेना, इससे ज्यादा मत करना। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो। अब रिवीजन बुक या नोट से करें या सिलेक्शन सॉर्ट से करें? देखिए बच्चे, नोट्स या बुक्स आपके हाथ में, अगर आप कर सकते हो आपके बनाए हुए नोट्स है तो आप नोट से कर लो, आपका समय बच जाएगा और आप कर पाओगे। जो जो आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? ये सिलेक्शन सॉर्ट एक अनोखा तरीका लेकर के आए हैं इस बार दिल्ली पुलिस में हम लोग। ये आरडब्ल्यूए की प्लानिंग है, वो मैं बताऊंगा अभी। तो मेरे भाई, इसमें टीचर्स अपना बेस्ट एक्सपीरियंस यूज करके आपको सिलेक्शन सॉर्ट का जो तरीका है, मतलब जो आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए पॉलिटी, एक एग्जांपल लेता हूं, जीएस में ये विशेष काम करेगा, और जीएस में बड़ा रोल है भाई, 50 क्वेश्चन है 100 में से। तो जीएस के लिए पॉलिटी का टॉपिक वाइज रिवीजन, टॉपिक वाइज, यानी कोई भी डायमेंशन छूटेगी नहीं। और यह निश्चित है कि अगर हर डायमेंशन कवर कर दी जाए तो हर शिफ्ट में पॉलिटी के उस क्लास से क्वेश्चन बनने तय हैं। इस बार होगा ये, हर शिफ्ट में उस क्लास से, उस सिलेक्शन सॉर्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी ये सिलेक्शन सॉर्ट का अगर मैं थोड़ा सा डिटेल रिव्यू कर दूं तो अभी बता देता हूं बच्चों। ये एक अनोखा प्रयास है आरडब्ल्यूए का, दिल्ली पुलिस का जो सिलेक्शन सॉर्ट है। प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक टॉपिक के साथ रिवीजन, हर सब्जेक्ट का हम आपको देंगे, स्पेशली जीएस के सब्जेक्ट्स का और कंप्यूटर का, तो उसका हर टॉपिक के साथ रिवीजन होगा। दूसरा, प्रत्येक सब्जेक्ट की 1 या 2 मैराथन ही लगेंगी। जैसे पॉलिटी की 1 मैराथन है तो हिस्ट्री को 2 मैराथन्स में कवर किया गया है, ज्योग्राफी को 2 मैराथन्स में, स्टैटिक जीके का 20 क्वेश्चन आते हैं 50 में से, तो उसको 2 मैराथन्स में कवर करेंगे। तो जो जिसका जितना इंपॉर्टेंट रोल है उसको उसी तरह से कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये टॉपिक वाइज होगा पूरा रिवीजन। तो अब आप कहो कि सर मैं तो बुक से नोट से कर सकता हूं, मुझे क्लास नहीं देखनी। अब मत देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं आपको वो नहीं यहां पर फंसाना चाहूंगा। अगर आप बेहतर